नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है उमाशंकर सिंह की, वही उमाशंकर सिंह जो इस समय इनकम टैक्स के घेरे में है। इनकम टैक्स ने छापा मारा है, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, कोई कह रहा है 10 करोड़ बरामद हुए हैं, कोई कह रहा है 11 करोड़ बरामद हुए हैं। लेकिन हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प खबर है। आप तारीख देखिएगा, ये तारीख है 28 फरवरी की तारीख है। 28 फरवरी, आज जब मैं स्टोरी कर रहा हूं, 28 फरवरी की रात में स्टोरी कर रहा हूं। 28 फरवरी की तारीख है आज। उमाशंकर सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग का एक शासनादेश मैं आपको दिखा रहा हूं। पीडब्ल्यूडी का विभाग का एक शासनादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उमाशंकर सिंह इसमें बहुत चर्चा में है। उमाशंकर सिंह पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है। 10 से 11 करोड़ रुपया कैश बरामद होने की खबर है, ये मीडिया में छप चुकी है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है उमाशंकर सिंह को लेकर के इस वक्त पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़ा हुआ, वो है ये शासनादेश। आइए हम देखते हैं किस तरह से उमाशंकर सिंह को इतनी बड़ी राहत की ये खबर है। 28 फरवरी 2026 तारीख देखिएगा, आज की खबर है। मैं आज रात में स्टोरी कर रहा हूं और पीडब्ल्यूडी विभाग लखनऊ को ये शासनादेश संबोधित है। प्रेषक हैं अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन, और इसमें इसका विषय देखिए, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी खनवर बलिया। ये किसकी है? उमाशंकर सिंह की कंपनी है ये, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन। इसके बड़ी तादाद में शेयर उमाशंकर सिंह के पास हैं। अब देखिए, उसका एक आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन संख्या थी, उसमें अवार्ड पारित हुआ था 2/7/2024, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था 21/1/2026। इनके अनुपालन में ये डिक्रीटल मद है, जो डिक्री वगैरह होती है कोर्ट की, उससे जुड़ा हुआ है। धनावंटन किए जाने के समय धन आवंटित किया गया है। धनावंटन कितना आवंटित किया गया है? 10,33,17,712। 10,33,17,712 का आवंटन डिक्रीटल मत से किए जाने का राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं 28 फरवरी 2026। और डिटेल में जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन कंपनी खनवर बलिया, तो जो मैंने आपको कंपनी उमाशंकर सिंह की कंपनी है ये। आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन में बता चुका हूं आपको, हाईकोर्ट का ये आदेश है, उसकी संख्या है, उसकी तारीख है, और आर्बिट्रेटर द्वारा पारित अवार्ड की 25% धनराशि माननीय कमर्शियल कोर्ट वाराणसी में जमा किए जाने हेतु इस मामले में छात्र शक्ति पर आदेश है के मामले में आदेश है, और कमर्शियल कोर्ट में जमा की जाएगी 10,33,17,712 मात्र। ये अब जमा हो जाएगी। उमाशंकर सिंह की कंपनी जो है छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, उसकी आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन पर ये अवार्ड हुआ है। पीडब्ल्यूडी कह रहा है ये वहां जमा होगी, और आगे और क्लियर करते हैं कि ये जो है 10,33,17,712, इसे आप चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्यय में न्यायालय की डिक्री की धनराशि के भुगतान हेतु व्यवस्था में आप इसके खाते में डाल दिए। बहुत बड़ी राहत है। 10,33,17,000 की जो ये राशि है, ये वाराणसी के कमर्शियल कोर्ट में जमा कर दी जाएगी, और छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन का ने जो आर्बिट्रेशन का एप्लीकेशन जो उनका था, उसके परिप्रेक्ष्य में ये धनराशि कमर्शियल कोर्ट में जमा की जाती है। अब ये पीडब्ल्यूडी के खाते से निकल गई और कमर्शियल कोर्ट में जमा होगी। ये 28 तारीख का आदेश है। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन की आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन है। अब आप कहेंगे कि क्या सरकार के पास और इससे बड़े ऑप्शन थे क्या सरकार सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकती थी? लीगल पॉइंट क्या थे इस मामले में? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है, और मुझे लगता है कि इस मामले को गवर्नमेंट को क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि कोई भी इशू होता है तो यूपी की गवर्नमेंट, जहां भी स्टेट का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ती है। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ती है, हाईएस्ट अथॉरिटी तक लड़ती है। यहां डेट है आज की 28 फरवरी 2026,
और मैं आपसे फिर कह रहा हूं 10,37,17,000 के रुपए जो हैं ये छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन यानी उमाशंकर सिंह की कंपनी इसके आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन में पारित अवार्ड के संबंध में ये धनावंटन कर दिया गया, करने के संबंध में आदेश हो गया है। अब आप आगे की कहानी देखिए, इसके बाद की कहानी। ये कार्रवाई हेतु तमाम जिलाधिकारी सोनभद्र, क्योंकि मामला सोनभद्र से जुड़ा हुआ है, जिलाधिकारी सोनभद्र को भी ये भेजा गया है। और इसमें एक बात और लिखी हुई है कि ये संबंधित जनपद के जिलाधिकारी शासी अभियंता और प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग सोनभद्र द्वारा अंतिम रूप से भुगतान करने से पहले, मतलब आप अंतिम रूप से भुगतान करें, पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि किसी अन्य योजना मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को नहीं हुआ है। और ध्यान दीजिएगा, यहां से और चीजें क्लियर होती हैं। ये कहा जा रहा है कि जनपद के जिलाधिकारी अधिशासी अभियंता ये देख लें कि अंतिम भुगतान आप करें उससे पहले ये देख लें कि किसी अन्य योजना मद से धनराशि का भुगतान पूर्व में याची को पहले तो नहीं हुआ है, पहले से नहीं हुआ है तो ये धनराशि दी हुई है 10,33,17,712 रुपए मात्र। अब आप कहानी देखिए, धनराशि है 10,33,00,000 लगभग। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं जो अखबारों में रिपोर्टेड है। क्या रिपोर्टेड है? 11 करोड़ कैश मिला। ये 11 करोड़ कैश जब्त हो गया है, इनकम टैक्स के छापे में मिला है। महंगी घड़ियां, जेवर, 1,000 करोड़ टैक्स चोरी। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं। 11 करोड़ कैश ये उमाशंकर सिंह के घर पे मिला है। अब देखिए, एमएलए और करीबियों के घर से 10 करोड़ कैश बरामद। एक और मैं आपको खबर दिखा रहा हूं यहां पर, 10 करोड़ कैश बरामद। ये अमर उजाला लिख रहा है, अमर उजाला 10 करोड़ लिख रहा है और दैनिक भास्कर लिख रहा है 11 करोड़ कैश। अब एक खबर और जनसत्ता की। जनसत्ता क्या लिख रहा है? जनसत्ता लिख रहा है कि 10 करोड़ कैश बरामद, छापेमारी जारी। जनसत्ता लिख रहा है ये। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं आपको अब एक और इस कहानी का एक और पहलू दिखाता हूं। उमाशंकर सिंह की कंपनियों को लेकर के और उमाशंकर सिंह का पीडब्ल्यूडी विभाग में जो उनका से मतलब ये है कि उनको जो ठेके पीडब्ल्यूडी विभाग में मिलते हैं उसको लेकर के कई सारे सवाल खड़े होते रहे हैं। मैं आपको अब एक और कहानी दिखाता हूं उमाशंकर सिंह से ही जुड़ी हुई। ये कहानी क्या है? हमने स्टोरी दिखाई थी इसलिए आपको मैं इसको दोबारा दिखा रहा हूं। ये मतलब उसको आगे फॉलो करते हैं। हमारी स्टोरी ये थी, हमने ये दिखाया था आपको जनपद बाराबंकी में इटौजा, महोना, कुमारना, कुर्सी, देवा, चिन्हट में ये चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य से जुड़ा हुआ टेंडर है। ये तकनीकी बिड खोली गई थी 16/1/2025 को। अब इसमें क्या हुआ था कि यहां भी उमाशंकर सिंह की कंपनी को मिल गया था, छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन को मिल गया था। ये पीडब्ल्यूडी का है, निविदा निरस्तीकरण का, ये अयोध्या। अब देखिए इसके हुआ, ये लिखते क्या है कि इसमें जो काम पूरे नहीं हुए उनको पूरा दिखाया गया है। ये उमाशंकर सिंह कंपनी के बारे में लिखा जा रहा है। और क्या लिखा जा रहा है? अन्य चालू कामों में भी अवशेष वास्तविक लागत के विरुद्ध कम लागत दिखाई गई है। दूसरे कामों में भी लागत कम दिखाई गई है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ऐसे में हम ये हुआ कि जांच किया जाए। अब जांच में क्या निकला है? जांच में पाया गया कि छात्र शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बिडिंग डॉक्यूमेंट में कुछ चालू कार्य जो काम पूरे नहीं हुए उनको भी पूरा दिखाया गया है। अन्य कामों में अवशेष धनराशि के विरुद्ध कम धनराशि संचित की गई है। और ये मिसलीडिंग सूचना, बड़ी जानकारी यहां लिखा है, मिसलीडिंग सूचना दी गई है। अब लिखा है कि डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। भाई मिसलीडिंग सूचना दी तो जो मिसलीडिंग करेगा उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। सवाल यह कि डिस्क्वालीफाई तो कर दिया उमाशंकर सिंह को, चूंकि सूचनाएं मिसलीडिंग थी, लेकिन क्या डिबार किया? दूसरे मामलों में तो डिबार किया जाता है। ये सवाल उठ रहा है, डिपार्टमेंट डिबार क्यों नहीं कर रहा है उमाशंकर सिंह की कंपनी को? अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं जहां पर डिबार किया गया था। ये देखिए, ये एक है आदेश, ये भी पीडब्ल्यूडी का है, 6/3/2024। यहां पर ये मिस्टर सरदार कंस्ट्रक्शन है। इनके मामले में क्या हुआ था? इनके मामले में जानबूझ करके छिपाया गया था। ये आपने जो काम अनारंभ, जो काम शुरू नहीं हुए थे उनको बताया गया था हो गए, सिर्फ वैसा ही मामला था। यहां भी छुपाया गया है। अब इस पर क्या, जब ये आई तो इस पर डिसीजन क्या लिया गया, मैं ये दिखाता हूं। ये देखिए, हाँ, अब
दोनों कार्य आपके द्वारा प्रहरी पोर्टल पर आपने एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स में जानबूझकर छिपाया, यहां छिपाया है, जानबूझकर आपने छिपाया है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। ऐसे में शपथ पत्र जो है वो भी असत्य है। कारण बताओ नोटिस दिया और 7 दिनों में उत्तर नहीं दिया आपने, तो आपको कुछ नहीं कहना है। और आगे लिख रहे हैं इसमें कि आपको 6 माह के लिए डिबार करने के आदेश, 6 माह के लिए डिबार करने के आदेश। उमाशंकर सिंह को क्या डिबार किया गया है, सवाल खड़ा हो रहा है। अगर किया गया है तो वो आदेश सामने आना चाहिए, अगर नहीं किया गया है तो पीडब्ल्यूडी को सोचना चाहिए कि एक पैरामीटर पर 2 अलग अलग रिजल्ट कैसे हो सकते हैं। पैरामीटर 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, 2 रिजल्ट कैसे आएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं उमाशंकर सिंह को लेकर के। देखिए ये खानवार ही वो जगह है जहां पर उमाशंकर सिंह की जो कंपनी है उसका एड्रेस जो है वो खानवार बलिया का है। और अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां भी ये जो पीडब्ल्यूडी का जो आज का शासनादेश है, आज मतलब 28 तारीख का, तारीख याद रखिएगा, 28 फरवरी का जो है, इसमें भी वही यही है। देखिए इसमें छात्र शक्ति के बारे में लिखा है खनवर बलिया, वही सेम चीज, यहां भी खनवर बलिया एड्रेस सेम। अब इसके बाद एक और दिलचस्प बात आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई, और वो कहानी है, ये देखिए, ये है शपथ पत्र जो उमाशंकर सिंह ने 2022 के चुनाव में अपना शपथ पत्र दिया, उस शपथ पत्र है ये। इसको आप देखिए, उमाशंकर सिंह है, इस शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन है इसके 7,51,000, माफ कीजिएगा 7,51,00,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7,51,00,000 शेयर इनके पास हैं। 7,51,00,000 शेयर हैं इस कंपनी के, जिसके बारे में मैंने आपको पीडब्ल्यूडी का आदेश दिखाया था, ये उमाशंकर सिंह के पास है। और आगे कहानी देखते हैं, ये उमाशंकर सिंह का चुनावी एफिडेविट है, ये उमाशंकर सिंह की अपनी कंपनी की वेबसाइट है। और अब उमाशंकर सिंह के बारे में क्या क्या छपा है वो भी देख लीजिए। क्या छपा है, पीडब्ल्यूडी के ठेकों पर एक छत्र राज है। ये योगी आदित्यनाथ के दौर की कहानी है, योगी आदित्यनाथ खुद इसके मंत्री हैं। और क्या अधिकतर बड़े ठेके इस कंपनी के पास हैं, जिसमें क्या है, वाराणसी शक्तिनगर सड़क है, सुनौली बलिया है, मैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें ये बता रहे हैं। फिर गोरखपुर सड़क घोटाला और सोनभद्र खनन घपला, सीएजी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसमें भी जिक्र है इस कंपनी का, खनन घपले में भी। 17 में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज 4 लेन सड़क निर्माण के दौरान नाले की ऊंचाई सड़क से ज्यादा बनाए जाने के आरोप लगे थे। नाले की ऊंचाई सड़क से भी ज्यादा, बारिश में आसपास के इलाके में जलभराव हो गया, तब गोरखपुर सदर के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल ने विधानसभा में मामला उठाया और एफआईआर करने की मांग की। इसके बाद अगस्त 2025 में सीएजी रिपोर्ट में खनन घोटाले का मामला सामने आया। सीएजी रिपोर्ट में जिक्र है, बीजेपी के अपने विधायक विधानसभा में उठा चुके हैं, ये तमाम सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। ये भी है घोषित की 54 करोड़ की कीमत, चुनावी हलफनामे का मामला है, 1,000 करोड़ से अधिक का टर्नओवर। ये सब कहानी उमाशंकर सिंह से जुड़ी हुई है। और कहानी के लास्ट में फिर से वहीं आते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी कि ये देखिए 11 करोड़ कैश मिला, 10 करोड़ कैश मिला उमाशंकर सिंह के घर से। वहां 11 करोड़, यहां 10 करोड़, और इधर ये देखिए, एक बार फिर से देखिए, 28 फरवरी को भारी राहत, पीडब्ल्यूडी विभाग शासनादेश, और उसमें क्या है, डिक्रीटल मत के तहत धनावंटन कितना है, फिर देख लीजिए, 10,33,17,712 रुपये मात्र। उमाशंकर सिंह बहुत भाग्यशाली हैं, सौभाग्य की देवी उनके ऊपर मेहरबान हैं। ऐसा प्रतीत इसलिए होता है क्योंकि उमाशंकर सिंह को ये भारी राहत उस समय मिली है जब उमाशंकर सिंह बहुत परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, कैश मिला है। हमने उनके जो समधी हैं दिनेश प्रताप सिंह, यूपी सरकार में मंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार में, उनका हमने इंटरव्यू किया था। वो कहते कि वो पूरा घर परेशान है, 100 से अधिक इनकम टैक्स के लोग घर में घुसे हुए हैं और उनकी जीवन मृत्यु से वो जूझ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगाए संस्थाओं पर। कुल मिलाकर के मामला बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आगे जो डेवलपमेंट होगा आपकी जानकारी हम जरूर डालेंगे।
टॉप सीक्रेट देखते रहिए, आपको यहां वो सारी खबर मिलेगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यही मिलेगी।